हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल नवोद स्टडी अकेडमी पर। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के कुछ ट्रिक्स को। तो देखते हैं कि आज स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को हम लोग जल्दी से एग्जाम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं स्क्वायर रूट की। तो स्क्वायर रूट में क्या है, अगर स्क्वायर रूट में सबसे पहले इकाई मतलब कि अंत के स्थान पे क्या आता है, जैसे कि 1 2 हो गया, क्या 1 2 जैसे आ गया, तो ये क्या है, जो ये 2 है वो हमारा क्या हो जाएगा, इकाई हो, क्योंकि 1 लास्ट के स्थान पर है। तो जो इकाई पर होगा वो जैसे 1 और 4 5 6 और 9, ये अगर संख्या इकाई पर आए तो आप लोग समझ जाइए क्या होगा, इन सब का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। क्या स्क्वायर रूट इन सब का निकल जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन अगर ये 1 4 5 6 9 जो अगर संख्या लास्ट में आए तो समझ जाइएगा क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। अगर एक बार रुक जाइए, यहाँ पर फिर से लिखा दिया जाएगा। हाँ, तो 1 जल्दी से नोट कीजिए, 4 और 5 6 और 9 ये संख्या आएगा। तो और फिर देखते हैं कौन सी संख्या आता है लास्ट में इकाई स्थान पर जो स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 3 हो गया, 7 हो गया और ये 8 हो गया। ये जो चार संख्याएं अगर ये संख्या आ जाए तो आप लोग समझिएगा इन लोग का इसका जो इन संख्याओं का स्क्वायर रूट है वह नहीं निकलेगा। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, 2 और 8 और 3 और 7। अगर इकाई पर 8 आया है तो आप लोग समझिएगा उसका जो क्या होगा, 2 होगा। क्या 2 अगर 2 आया है इकाई स्थान पर तो आप लोग समझ जाइएगा क्या 8 होगा। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 8 आप लोग समझ जाइएगा। और इसी तरह इसमें भी कर लेंगे, क्योंकि 7 आएगा तो इकाई पर समझ जाइएगा उसका जो स्क्वायर रूट निकल कर आएगा उसका लास्ट में क्या होगा, इकाई के स्थान पर 3 होगा। और 3 होगा तो 7 होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर लेंगे। अगर ये संख्या आता है तो क्या होगा, स्क्वायर रूट निकलेगा। अगर ये संख्या आता है तो स्क्वायर रूट क्या होता है, नहीं निकलता है। जल्दी से नोट कर लेंगे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि आप लोग को देख लिए हैं कि अब कौन सा स्थान पर आएगा तो स्क्वायर रूट निकलेगा और किस स्थान पर जो संख्या आएगा इकाई पर वह नहीं निकलेगा। तो फिर देखते हैं कि आप लोग को 1 से लेकर 25 तक, कितना 25 तक क्या रहना चाहिए, रिमेंबर मतलब याद रहना चाहिए आप सबको स्क्वायर रूट। क्या स्क्वायर रूट आप सबको याद रहना चाहिए, क्योंकि इन पर याद रहना चाहिए तभी आप लोग ट्रिक को ज़्यादा लगा पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि 2 डिजिट वाले संख्या में आप लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे 12 का आपसे क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, क्या स्क्वायर निकालना है। तो देखते हैं इसका एक फार्मूला होता है जो आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वो फार्मूला आप लोग अलजेब्रा में पढ़े होंगे। उसका फार्मूला A² 2AB और B²। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इसी फार्मूले पे हम लोग 2 डिजिट वाले संख्याओं का मूल निकाल सकते हैं। तो जो A है उसको 1 जो है उसको A मान लेंगे और जो 2 है 2 उसको हम लोग B मान लेंगे। तो A क्या है, A 1 है और यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई कितना, क्योंकि यहाँ पर किसका साइन नहीं रहेगा तो मल्टीप्लाई का। A कितना 1 था और B कितना है 2 है और यहाँ पर B कितना है 2, स्क्वायर कर लेंगे और यहाँ पर स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर 2 2 1 इसका मल्टीप्लाई करने पर 4 ही आएगा और यहाँ पर 2 के स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा। मतलब कि क्या हो रहा है, यहाँ पर देखने को आप सबको मिल रहा होगा ये संख्या है। तो ये अगर ये जो दोनों संख्याओं को हम लोग हटा देंगे यहाँ से तो क्या हो जा रहा है, कौन सी संख्या निकल 144 आ रहा है निकल कर। तो देख लीजिए ये हम लोगों ने सिर्फ कम ही सेकेंड में या कम ही टाइम में हम लोग ने 12 का स्क्वायर निकाल लिया। तो 12 का स्क्वायर इस तरह आप लोग 2 डिजिट वाले संख्याओं में से निकाल सकते हैं। अगर आप क्योंकि एग्जाम में पूछ दे 132, एक मिनट रुक जाएंगे, हाँ 132 और कितना 25 का आप सबको स्क्वायर निकालना है। तो आप लोग कैसे निकालेंगे इसको स्क्वायर, इतना लंबा स्क्वायर है 5 डिजिट का। तो पहले आप सबको क्या करना है, यहाँ पर 132 को लिख लेना है और 25 को, तो यहाँ पर एक डैश लगानी है, क्योंकि जो पीछे से लगता है वह आप लोग को 2 संख्या का डिजिट में लगा देना है। तो लगा देने के बाद 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। आप लोग को याद रखना है 5 का, तो 5 है और 132 किससे छोटा है, क्योंकि 132 जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या 12 144 है, तो सॉरी 13 का 169 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 12 की हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ 4 हो जाएगा, एक मिनट रुक जाएंगे, 132 एक मिनट
132 और 144 यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जा रहा है ये, क्योंकि ये नीचे वाला जो संख्या क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, तो ये संख्या बहुत गलत हो जा रहा है, मतलब कि निगेटिव में चल जा रहा है। तो हम लोग को पॉजिटिव में करना है, तो 11 से 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो ये 132 में 121 को डिवाइड माइनस करेंगे तो ये देखिए एकदम अच्छे से हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 11 आ जाएगा, क्या 11, तो इसका 11 और इसका 5, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, इस संख्या का हम लोग निकाल लिए हैं। तो ऐसे आप लोग जल्दी से निकाल सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे हम लोग और एग्जाम्पल को देख सकते हैं। तो हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर 3 1 6 और 8 4, कितना 8 4, इसका स्क्वायर निकलना है, क्या इसका स्क्वायर निकालना है आप सबको, तो निकालिए जल्दी इसका स्क्वायर क्या होगा। तो जैसा कि मैंने अभी से बताया 3 1 6 और 8 4, मतलब पीछे से दो संख्या को लगा देना और यहाँ पे एक डैश लगा देना है। तो 8 4, क्योंकि 4 देखिए, 1 मिनट रुक जाएंगे, हाँ देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेंगे। हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखिए 4 जो है वो 2 में भी आ रहा और 4 कहाँ आ रहा, 4 8 में भी आ रहा। तो आप लोग को क्या करना अब हम बताते हैं। तो 3 1 6 जो है उसको क्या करेंगे, 70 का स्क्वायर लेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए। 70 का स्क्वायर लेने पे आप सबको कितना जाएगा, 289, कितना 289। और आप लोग 18 का स्क्वायर लेंगे, कितना 18 का, तो कितना आएगा, 18 का स्क्वायर लेने पर 324, सॉरी हाँ 324 आएगा, कितना 324 आ जाएगा। तो 324 जो आया है, तो 324 क्या हो जा रहा है, वह 316 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, गलत हो जाएगा, तो इसका 70 हो जाएगा। और ये 84 है, तो जो 84 क्या दो संख्या हमारा 2 में भी आ रहा और 4 में भी, सॉरी 8 में भी, कितना है, इन दोनों संख्याओं में आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो आया है 70 उससे हम लोग आगे के डिजिट से एक मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना जाएगा, 3106 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये 316 से क्या है, छोटा है, क्या छोटा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कौन सा संख्या लगेगा, छोटा है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 8, क्योंकि छोटा अगर बड़ा रहता तो 2 लगता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 और 8 आ जाएगा। तो मतलब 178 जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो ये से हम लोग यहाँ पर देख लीजिए सॉल्व कर लिए हैं। तो और देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल को देखकर। अब हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल को लेकर 295 और 8 4, इसका आप लोग को स्क्वायर निकालना है। तो 295 को एक जगह लिख लेते हैं और पीछे से 84 को हम लोग डैश लगाते हैं, क्योंकि दो संख्या को डैश लगा लेंगे। तो 295 तो 17, क्योंकि 17 का कितना होता है 289 जो इससे संख्या है, और 18 का कितना होता है, ये 17 का स्क्वायर है, और 18 का स्क्वायर लेने पे कितना जा रहा 3 कितना 3 और कितना 24, कितना 324 आ जा रहा। तो ये ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन ये जो 29 है वो इस संख्या से छोटा है, तो इसका 17 हो जाएगा। और 84 का कि जो 4 है वो किस में आ रहा है, 2 और 8 है, तो इन दोनों संख्याओं के इकाई पर आ रहा है। तो ये बहुत दिक्कत हो रहा है। तो क्या करेंगे, जो संख्या 17 आया, मतलब जो संख्या निकल कर आए उससे आगे के हम लोग डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसे कि मल्टीप्लाई करने पर 306 आएगा। तो ये क्या है, ये इस संख्या से ज़्यादा बड़ा है, क्या बड़ा है, तो मतलब कि बड़ा है तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 17 और 2 हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा रहता। अगर 295 से 306 छोटा रहता तो 8 आता, अब बड़ा है तो क्या 2 आएगा। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर हम लोग कैसे जल्दी जल्दी यहाँ पर निकाल ले रहे हैं 5 डिजिट के। अब देखते हैं 4 डिजिट की संख्याओं को देख कर। तो 4 डिजिट के 1728, इसका आप लोग को क्यूब रूट निकालना है, क्या क्यूब रूट, मतलब कि इसका क्यूब रूट निकालना है आप लोग को। तो जल्दी बताइए इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो 1728, क्योंकि क्यूब रूट है तो नीचे से पीछे से हम लोग 3 डिजिट को लगा लेंगे और यहाँ पे एक डैश है। जैसा कि मैंने अभी बताया 2 है तो 8 है, अगर 8 है तो 2 है तो 8, अगर 8 है तो 2, और 3 है तो 7, अगर 7 है तो 3। ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में क्या है, 2 है, क्या सॉरी यहाँ पर 8 है, क्या 8, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्या यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो मतलब कि 12 क्या है, इसका ये घनमूल हो जाएगा, मतलब क्यूब रूट। देख लिया आपको शॉर्ट ट्रिक कितना है। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक था। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर 175 और 76, इसका आप लोगों को घनमूल निकालना है, क्या घनमूल। तो यहाँ पर 175 हो जाएगा और 76, तो पीछे से 3 को लगा लेंगे और यहाँ पर ये डैश हो जाएगा। तो 6 लास्ट में आ रहा, क्या 6 आ रहा। तो 6 मतलब कि किन किन संख्याओं में आता है, 6 जो आता है वह देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर।
6 किस में आ रहा, सिर्फ 6 वाले में आ रहा, क्या 6 में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 36 की 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो यहाँ पर 36 लेंगे हम लोग। सो ये लग रहा है कुछ वहाँ पर रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देख के देखते हैं। तो 5,7,1,7,8,7 ये इतना लंबा है। इसका आप सबको क्यूब रूट निकालना है, तो देखते हैं हम लोग क्यूब रूट निकाल कर 5,7,1 हो जाएगा और 7,8,7 हो जाएगा। तो पीछे से 3 को लगा देंगे और यहाँ पे एक डैश लगा देंगे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि 2 का 8 होगा, अगर 8 है तो 2 और 3 तो 7, इसी को हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो लास्ट में क्या है 7, तो 7 की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन 3 संख्याओं को क्या 3 निकल कर आया और 5,7,1 को हम लोग देखते हैं। तो 5,7,1 को अगर हम लोग 10 के स्क्वायर से, यहाँ पर थोड़ा इसको इरेज करके देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर 10 के स्क्वायर से 10 के क्यू से करेंगे कितना 1000 आएगा, कितना 1000। तो 1000 क्या हो रहा है, बड़ा हो जा रहा है, किससे 5,7,1 से बड़ा हो जा रहा है। और 9 का हम लोग क्यू लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 का क्यू लेने पर 729 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पर ले लेंगे 8 का क्यू, तो कितना आ जाएगा 512, कितना 512। तो ये क्या है 5,7,1 से छोटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब कि इतने 6 डिजिट वाले का हम लोग 8 बहुत शॉर्ट ट्रिक से 8 निकाल कर आ गए हैं। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग अपनी प्रैक्टिस करिएगा। तो यहाँ बस यहीं तक था ये वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और आप लोग अपने से क्या करेंगे, अपने से क्यू रूट निकाल लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, या बुक में से आप लोग देख सकते हैं। तो और आप लोग को क्या 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर रूट, स्क्वायर और क्यूब, ये दोनों जो है क्या रहना चाहिए, आप सबको याद रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप लोग तभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे। बने रहें नवोदय स्टडी एकेडमी के साथ।